क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं या अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो आप कहते हैं कि कल से शुरू करूँगा। अगर ऐसा कभी हुआ है, फिर ये कहानी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यह कहानी सिखाती है कि सपने देखने वाले बहुत हैं, पर मेहनत करने वाले ही जीतते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था, जिसका नाम था रामू। उम्र लगभग 20 साल। गांव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच में बहती थी एक छोटी सी नदी और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में फैली हुई। लोग सुबह सुबह बैलों के साथ खेतों में जाते और बच्चे तालाब के किनारे खेलते। उसी गांव में रहता था रामू, तंदुरुस्त, लंबा और चौड़े कंधे वाला। चेहरे पर हमेशा एक सपने में खोया हुआ स्वभाव रहता। उसके सपने भी बहुत बड़े बड़े थे। वो हमेशा कहता, एक दिन मैं गांव का सबसे सफल किसान बनूंगा। मेरे खेतों में सोने जैसी फसलें लहराएंगी। गांव वाले मुस्कुराते और कहते, रामू, सपने तो बहुत अच्छे हैं, बस तुम उन सपनों से उठो तो सही। क्योंकि रामू सपनों में अमीर था और मेहनत में गरीब। सुबह सुबह जब बाकी के किसान खेतों में जाते तो रामू नींद में होता। जब सब लोग धूप में पसीना बहाते, वो छाँव में लेटा ठंडी हवा खा रहा होता। हर काम के लिए उसके पास सिर्फ एक ही जवाब होता, कल कर लूँगा। एक दिन उसके चाचा, जो गांव के सबसे अनुभवी किसान थे, उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि रामू का खेत खाली पड़ा है। उसमें ना तो फसल ना पौधे, बस सूखी पड़ी हुई मिट्टी थी। चाचा ने पूछा, रामू बेटा, तेरी ज़मीन इतनी उपजाऊ है, फिर भी यहाँ कुछ क्यों नहीं उगता? रामू मुस्कुराया और बोला, चाचा, मैं कल से काम शुरू करूँगा। देखना, मेरा खेत सबसे बढ़िया होगा। चाचा मुस्कुराए और उन्होंने 2 छोटे थैले निकाले। दोनों में बीज थे। उन्होंने कहा, ये 2 बीज तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहला महत्वाकांक्षा का बीज और दूसरा आलस्य का बीज। महत्वाकांक्षा का बीज धीरे धीरे बढ़ेगा, पर उसे हर रोज़ मेहनत और ध्यान चाहिए। और आलस्य का बीज, वो खुद ब खुद उग जाएगा। वो तुम्हें और तुम्हारे खेत दोनों को बर्बाद कर देगा। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस बीज को सींचोगे। रामू बोला, मैं महत्वाकांक्षा का बीज बोऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ा बनना है। पर अगले ही दिन वह फिर से सो गया। उसने कहा कि वह कल दोनों बीजों को बो देगा। फिर देखते देखते दिन बीते, हफ्ते गुजरे और फिर एक दिन ऊब कर उसने दोनों बीजों को एक साथ बो दिया। सोचा, देखते हैं क्या होगा। एक हफ्ते बाद जब रामू खेत में गया तो खेत को देखकर उसका दिल टूट गया। पूरा खेत खरपतवार से भर गया था। जंगली बेकाबू और घनी झाड़ियों से बीच में पड़ा था सूखा मरा हुआ महत्वाकांक्षा का बीज। रामू के पैर वहीं जम गए। तभी पीछे से आवाज़ आई, रामू, यही तुम्हारी ज़िंदगी का सच है। वो रामू के वही चाचा थे। उन्होंने कहा, देख बेटा, महत्वाकांक्षा का बीज बहुत नाजुक होता है। उसे रोज़ मेहनत चाहिए। अगर तुम उसे एक दिन भी छोड़ दोगे तो वह आलस्य से खुद बढ़ेगा और सब कुछ नष्ट कर देगा। रामू की आंखों से आंसू बह निकले और उसे पहली बार एहसास हुआ, सपने बोलने से नहीं, उन्हें सींचने से पूरे होते हैं। उस रात वह सो ना सका और उसने सोचा, अगर अब नहीं बदलेगा
तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगले दिन वह सूरज निकलने से पहले ही उठ गया और अपने खेत पर पहुंचा। अपने हाथों से खरपतवार को उखाड़े। वह पसीने में भीग गया, लेकिन वह रुका नहीं। हर दिन मेहनत की, हर दिन पौधे को पानी दिया, हर दिन खुद को अनुशासित किया। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हुआ, फिर पेड़ बना और आखिरकार रामू का सपना सच हो गया। अब वह गांव का सबसे मेहनती और सफल किसान था। उसने अपने खेत के सामने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ 2 बीज थे, एक सपनों का और एक मेहनत का। और लिखा था कि सपने सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कल नहीं आज से काम शुरू करते हैं। इसी तरह हम सबके अंदर 2 बीज हैं, एक महत्वाकांक्षा का और दूसरा आलस्य का, जिसे हम हर रोज़ पानी देते हैं वही हमारे जीवन में उगेगा। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पे मजबूर किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कीकू की दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है।